हेलो दोस्तों, पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूँ इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, कैसे इकोनॉमी अप जाती है या डाउन जाती है। ठीक है, ये चीजें बता चुका हूँ। अब देखिए, इन्फ्लेशन मैंने बता चुका है कि सभी चीजों का एक समान स्तर पर लगातार वृद्धि होते जा रहा है प्राइसेस, तो आप इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव इंक्रीज क्या कहते हैं, किसी छोटे से एक ग्रुप है। ठीक है, छोटा सा एक ग्रुप है कोई प्रोडक्ट्स का, जैसे कि आप उसको मूंगफली ले ले या फिर कंप्यूटर ले ले या बाइक ले ले, एक छोटा सा वर्ग का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो सभी चीजों का तो नहीं बढ़ रहा है, तो उसे कहेंगे रिलेटिव प्राइस इंक्रीज, सापेक्षिक क्या होता है, वृद्धि। ठीक है, लेकिन एक वर्ड आता है तिरछी मुद्रास्फीति। देखिए, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या है, तिरछी मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, छोटे समूह में आकस्मिक मतलब अचानक से कहीं पे प्राइस बढ़ने लगे तो उसको तो रिलेटिव प्राइस ग्रोथ कह जाएंगे या इंक्रीज कह लीजिएगा। लेकिन लंबे समय तक क्या हुआ कि छोटे सा समूह है, कुछ प्रोडक्ट्स का एक समूह है जिसका प्राइसेस बढ़ रहा है कि जो भी कारण हो इसके पीछे, या फिर उसका शॉर्टेज हो जाए। जैसे अचानक से आप, जैसे टमाटर के प्राइसेस कुछ कभी कभी 100 चल जाते हैं, ठीक है, और बाकी सबके नॉर्मल है, तो आप उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव प्राइस इंक्रीज। ठीक है, सापेक्षिक वृद्धि। लेकिन एक ग्रुप है, जैसे कि कुछ ग्रुप है, जैसे कि आपका सिस्टम हो गया या फिर टायर्स के प्राइसेस हो गए या फिर मेटल का प्राइसेस हो गए, जो लगातार लंबे समय तक, रिलेटिव प्राइस में क्या होता है, एक सीमित समय तक के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, लेकिन लंबे समय तक इसमें प्राइसेस इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो हमारे एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, वहां पर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, उनके पास ये आया कि आखिर कम समय के लिए तो उसे आप कह दिए कि रिलेटिव प्राइस जो इंक्रीज है वो आ रहा है। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक एक छोटे से समूह में अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाए। तो देखिए, यहां पर 2009 में क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये बात आई कि आखिर इसको क्या कहा जाए। तो इसीलिए जो एक अर्थशास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं, इन्होंने इसे स्क्यूफ्लेशन का नाम दिया, जिसे कहते हैं तिरछी मुद्रास्फीति। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब लगभग लगभग सारी चीजों में प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, रिलेटिव प्राइस इंक्रीज का मतलब सापेक्षिक। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, छोटे से समूह में प्राइस कम समय के लिए बढ़ना। और क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन मतलब तिरछी मुद्रास्फीति मतलब लंबे समय तक एक छोटे से समूह में प्राइस का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये आप सोचेंगे कि आखिर इतना लंबा 3 क्राइटेरिया में बांटा क्यों गया है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई छोटे से समूह समय के लिए अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, या छोटे से प्राइसेस से नॉर्मल हो जाते हैं, सरकार को हस्तक्षेप करती हो जाती है। लेकिन जैसे सरकार के पास जाएगा कि सर ये रिलेटिव इंक्रीज नहीं है, स्क्यूफ्लेशन है, तो उसके बाद सरकार क्या करेगी, सरकार कुछ विशेष उपाय करेगी। इसीलिए इकोनॉमिक्स में अलग अलग टर्म्स में नाम दिया जाता है। ठीक है, ताकि सरकार के पास जाए तो कल को जाके अगर ये कह दे कि नहीं सर ये क्या है, एक सापेक्षिक वृद्धि है, और पता चले कि ये 5 साल तक लगातार इसमें प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं, तो सरकार फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछोगे ना, क्या कि आप इकोनॉमिक्स कैसे बन गए, कुछ अता पता है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, तो पीसीएस के, यूपीएससी के में भी प्री में आ सकता है स्क्यू इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, या फिर स्क्यू इन्फ्लेशन या फिर रिलेटिव प्राइस इंक्रीज दोनों सेम है, ऐसा करके ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। लेकिन ये भी, उसके बाद ये भी हो सकता है कि आईएएस का मेंस में पूछा जाए कि क्या स्क्यूफ्लेशन से इंडिया के इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ता है, अगर हो जाए तो आप क्या सुझाव देंगे इसको इंप्रूव करने के लिए। इस तरह की चीजें इकोनॉमी, तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस सब, इवन कि आप इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन तो आप जानते हैं, लेकिन जरा बताइए तो स्क्यू इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, स्क्यूफ्लेशन क्या है, ऐसे करके तिरछी मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं। तो जो नहीं पता है वो तो ये समझेंगे सर जो मुद्रास्फीति तिरछे की ओर मुड़ जाती है उसे आप तिरछा मुद्रास्फीति कहेंगे, तो ये एक हास्यास्पद हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में से